नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 4 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जल्द जारी होगा इनका परीक्षा परिणाम, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की जो यूजी और पीजी की काउंसलिंग चली हुई है, उससे संबंधित भी जो है वो कुछ एक अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। इसी के साथ एचपीयू में प्रवेश प्रक्रिया जारी, एक सप्ताह में शुरू होंगी कक्षाएं, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो अभी यूजी पीजी बीएड के टर्म एंड एग्ज़ाम होने हैं, उनसे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यूजी पीजी और बीएड की जो अभी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होने हैं, उनकी फाइनल डेट शीट जो है वो जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस में नहीं किया कोई बदलाव, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एनआईटी में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भरे जाएंगे 65 पद, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एमबीबीएस बीडीएस की 2565 सीटें आवंटित, तो यहाँ पे जो एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग चली हुई है, उससे संबंधित भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही भारतीय नौसेना में 35 पदों पर नौकरी को करें आवेदन, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें, तो दूसरे दिन बीटेक की 158 सीटें बटी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो है वो +2 की मेरिट के आधार पे जनरल कैटेगरी के लिए जो काउंसलिंग है वो आयोजित हुई। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित जो भी यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे बीटेक डायरेक्ट एंट्री में प्रवेश के लिए जो है वो +2 की मेरिट के आधार पे काउंसलिंग हुई। +2 मेरिट के आधार पे आयोजित काउंसलिंग के दूसरे दिन जनरल कैटेगरी तथा उससे संबंधित जो भी यहाँ पे सब कैटेगरी थी, उससे रिगार्डिंग ये काउंसलिंग जो है वो आयोजित करवाई गई, जिसमें जो है वो 158 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हुई। जिन अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हुई है, उन्हें संबंधित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके जो है वो 5 अगस्त शाम 4 बजे तक वहाँ पे अपनी एडमिशन करवानी पड़ेगी। और इस टाइम में जो भी यहाँ पे कैंडिडेट अपनी एडमिशन नहीं करवाता है, उसकी सीट को जो है वो खाली मान लिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो इसके रिगार्डिंग थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। इसी के साथ एमबीए और एमबीए टूरिज्म में प्रवेश लेने के लिए जो काउंसलिंग है, उसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पे जो है वो अब खत्म हो गई है। अब 5 अगस्त को एमबीए और एमबीए टूरिज्म में प्रवेश के लिए जिन अभ्यर्थियों ने स्पोर्ट्स बैकवर्ड एरिया और डिफेंस कोटे से आवेदन किया था, उनके दस्तावेजों की जांच होगी और उनकी काउंसलिंग जो है वो आयोजित करवाई जाएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग दूसरे जो आपके कोर्सेज हैं, जैसे एमसीए, इसी के साथ एमएससी फिजिक्स, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस और पीजी डिप्लोमा के, तो उसके रिगार्डिंग उनकी काउंसलिंग कब कब होगी, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे नोटिफिकेशन होगा, उसमें जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एमबीबीएस और बीडीएस की जो काउंसलिंग चली हुई है, उससे संबंधित रहने वाला है। तो एमबीबीएस बीडीएस की 2565 सीटें आवंटित, मैनेजमेंट कोटे में 150, एनआरआई में 25 सीटों का हुआ आवंटन। तो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक मंडी ने एमबीबीएस और बीडीएस की 2565 प्रोविजनल सीटें आवंटित कर दी हैं। आवंटित सीटों की सूची जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसमें मैनेजमेंट कोटे की 150 और एनआरआई कोटे से 25 सीटें जो है वो भरी गई हैं। फाइनल सीटों का आवंटन 5 अगस्त को किया जाएगा। नीट यूजी 2023 पर आधारित एमबीबीएस और बीडीएस की प्रोविजनल सीटों की सूची देखकर अभ्यर्थी परिणाम में भी कोई भी गड़बड़ी होने पर तुरंत यूनिवर्सिटी को जो है वो सूचित कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को सूचित किया है कि वे अंतिम परिणाम में सीट और उससे अदालत में चुनौती जो है वो नहीं दी जा सकती। अगर इससे पहले कोई गड़बड़ होती है तो वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो है वो बता सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो 720 सीटें हैं प्रदेश में, और इसमें 6 सरकारी कॉलेजों में जो है वो ये सारी सीटें भरी जानी है। इसी के साथ डेंटल कॉलेजों में जो है वो 280 सीटें यहाँ पर भरी जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस में नहीं किया कोई बदलाव। तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से एकेडमिक सेशन 2023-24 की यहाँ पे पहली कक्षा से लेकर +2 तक के पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एनसीईआर और सीबीएसई ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से जो है वो एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए वही पाठ्यक्रम रहेगा जो लास्ट ईयर यहाँ पे पाठ्यक्रम था। तो इसमें जो है वो अध्यापकों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आदर्श प्रश्न पत्र शीघ्र ही जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध करवाया जाएगा। बोर्ड की ओर से टर्म सिस्टम में बदलाव तो किया गया है, लेकिन सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, इसके रिगार्डिंग जो है वो बोर्ड यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो अपनी वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर देगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सीबीएसई की अभी जो 10th और प्लस टू की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो जो भी अभी 10th और प्लस टू की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं हुई सीबीएसई की, उनका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जल्दी ही घोषित जो है वो किया जाएगा। और बाद में जब भी रिजल्ट आएगा तो जो भी यहाँ पे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं 10th और प्लस टू के सीबीएसई के, वो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके जो है वो अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एनआईटी से संबंधित रहने वाला है। तो एनआईटी हमीरपुर में जो है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 65 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। और इसके लिए जो यहाँ पे इंटरव्यू है वो 16 से लेकर 19 अगस्त तक करवाए जाएंगे। तो जो यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एनआईटी हमीरपुर में जाकर 16 से 19 अगस्त तक इंटरव्यू दे सकता है और अपने डॉक्यूमेंट को जो वेरिफिकेशन है वो करवा सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इंडियन नेवी से संबंधित रहने वाला है। तो इंडियन नेवी में 35 पदों पे नौकरी को करें आवेदन। तो इंडियन नेवी में जो है वो यहाँ पे आईटी और एसएससी आईटी के लिए जो योग्य उम्मीदवार हैं वो joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पे जाके जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो 35 पद यहाँ पे भरे जाएंगे और इसके लिए जो है वो 10th और प्लस टू में कम से कम 60% अंक होना जरूरी जो है वो रहेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू में प्रवेश प्रक्रिया जारी, 1 सप्ताह में शुरू होगी कक्षाएं। प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम चरण में, विभिन्न कोर्सेज की प्रवेश संबंधित सूची की जारी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में विभिन्न विभागों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत सब्सिडाइज व नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग चली हुई है। अब यहाँ पे किस किस का नाम आया है उनकी मेरिट लिस्टें भी जो है वो जारी हो गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी में आगामी कुछ दिनों में कक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने यूजी यहाँ पे जो आपके पीजी स्तर के कोर्सेज की परीक्षाएं पूरी होने के बाद कक्षाएं शुरू होंगी। आगामी 1 सप्ताह में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसी बीच वीरवार को एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर नॉन सब्सिडाइज सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की मेरिट सूची जो है वो जारी की गई है। इसके अलावा यहाँ पे एमकॉम प्रथम सेमेस्टर सब्सिडाइज सीटों की वेटिंग लिस्ट भी जो है वो जारी हो गई है और उम्मीदवार जो है 7 अगस्त तक फीस जमा करवाने को यहाँ पे उनको कहा गया है। साथ में ही एमसीए में नॉन सब्सिडाइज सीटों पर प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी हो गई है। इसी के साथ ही एमए जो आपका सोशोलॉजी है उसके कोर्सेज की जो मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। अब जो है आप लोगों की यहाँ पे जो भी कक्षाएं हैं पीजी की वो अगस्त 3rd या 4th वीक में जो है वो स्टार्ट जो है वो हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट्स की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट्स जो है वो आपके सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने कुछ एक जो है वो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे जो यूजी और पीजी सेमेस्टर सिस्टम में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उनकी डेट शीट जो है वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जारी कर दी है। इसी के साथ यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है उनको फिल करने की जो लास्ट डेट है विद लेट फीस उसको भी यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने एक्सटेंड कर दिया है। तो जो भी यूजी पीजी और बीएड के एंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं करे हैं वो विद लेट फीस यहाँ पे 4 अगस्त तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो यूजी पीजी और बीएड के अभी एंड सेमेस्टर एग्जाम होने हैं उनकी फाइनल डेट शीट जो है वो भी जारी कर दी है। तो आप लोग ये डेट शीट और इसी के साथ जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल करने का, ये सारे नोटिफिकेशन आप लोग सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।